एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान अपनी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान, अपने कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना ना देना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं हुई है, जिससे फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस हैं, जिससे उनका गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटा सा खेत है और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें पानी भी कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। खेत पर पहुंचकर वह मेहनत और लगन से काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, और अब तो मेरे ये दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की जुताई कर ली है, बाकी आधी कल कर लूंगा। बेचारे बैल भी बहुत थक गए हैं। चलो, अब अपने घर चलते हैं। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह उन्हें जरूरत से ज्यादा काम नहीं करवाता था। रामू घर पहुंचते ही जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ, जो भी घर में है फटाफट ले आओ। जब तक मैं अपने बैलों को चारा डालकर आता हूँ, तब तक तुम खाना परसो। इतने में ही उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। भिक्षाओं देही। रामू और उसकी पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं। एक साधु महाराज उनके दरवाजे पर खड़े भिक्षा मांग रहे होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं, जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें। गरीब किसान की हालत देखकर साधु महाराज समझ जाते हैं और बोल, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। रामू अपनी पत्नी की ओर देखकर पूछता है। अरे भाग्यवान, क्या अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है। अपने घर में कहाँ से आएगा? बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे तो घर में एक अन्न का दाना तक नहीं बचेगा। तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। जाओ, बाबा के लिए वह भोजन ले आओ। रामू की पत्नी उसकी बात मानकर रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही अभी तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। बेटा, धीरज रख। फिर सुबह हर रोज की तरह आज भी रामू अपने 2 बैलों के साथ खेत की ओर चल देता है। अपने खेत की जुताई कर ही रहा था कि इतने में एक अमीर व्यक्ति रामू की खेत के किनारे से गुजर रहा था। वह रामू के पास आकर कहता है। अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक हैंडपंप है, जाकर आप वहां से पानी ले लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और कपड़े कमाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे, तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद
अभी तक गरीब के गरीब ही हो। तुम तो अच्छे काम करते हो फिर भी गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। रामू की बात सुनकर अमीर व्यक्ति हंसता है और वहां से चला जाता है। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी मगर खेत को जोतते जोतते अचानक उसका पैर हल के नीचे आ जाता है, जिससे उसका पैर कट जाता है। दर्द के मारे रामू चीख उठा। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, क्या वह अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था कि कर्मों का कोई फल नहीं होता? अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हुआ? जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रामू को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली मिली। अगले दिन रामू जख्मी होने के बावजूद अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर जाता है। अभी तक बारिश तो आई नहीं। अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ कि उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो मैं अपने खेत की सिंचाई कर लूंगा। रामू अपने खेत के कुएं के पास जाता है मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरी तरह सूख चुका था। अरे, मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में अन्न का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया। इस बार खेती कैसे करूंगा भगवान? रामू कुछ सोचकर कहता है। एक काम करता हूँ, मैं खुद कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल आए, हे भगवान कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रामू कुएं के अंदर उतरता है और खुदाई शुरू करता है। कुछ समय बाद अचानक कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पानी देखकर वह फूले नहीं समा रहा था।